हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में एक टीचर की दास्तान इश्क है, जो उसको कुछ दिन पहले जाकर समझ आया कि जो वो कर रही है उसके लिए तो सही है, लेकिन समाज की नज़रों में बहुत बड़ा जुर्म है। लैला एक 38 साल की टीचर है जिसका कुछ दिन पहले ही डिवोर्स हुआ है। वो अभी ट्रेन में कहीं जा रही है। इसी बीच हम दूसरी ओर स्मिथ को देखते हैं, जो इस कहानी का दूसरा किरदार है, जो कि अपने रूम में अकेला बैठा हुआ है और सोच रहा है कि साथ में बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ भी लग रहा है। उधर लैला अपने स्कूल पहुंच जाती है, जहां पर प्रिंसिपल उसका वेलकम करती है और सभी स्टाफ से उसका इंट्रो भी करवाती हैं। उसे किस क्लास में पढ़ना है ये भी बता देती हैं। अब हम ये देखते हैं कि जिस क्लास में स्मिथ है, लैला उसी की क्लास टीचर है। लेकिन पहला इंप्रेशन दोनों का कुछ खास नहीं होता, क्योंकि स्मिथ बहुत ही रूड रहता है, इससे ज़्यादा कुछ बातें नहीं करता है। अब स्कूल के ऑफ होने के बाद स्मिथ के घर वालों को हम देखते हैं, जो उसे लेकर बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर है, क्योंकि उनका बड़ा बेटा अभी भी स्मगलिंग के मामले में जेल में है और वो ये नहीं चाहते कि वो भी उसी की तरह बन जाए, और इसीलिए वो बार बार उसका स्कूल भी चेंज करते हैं ताकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं होता। अंत में जब बात ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और बाहर जाकर वही काम करता है जो उसका भाई किया करता है, यानी कि नशे की चीज़ों को पैसे के लिए इधर से उधर करना। तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और बाहर जाकर वही काम करता है जो उसका भाई किया करता है, यानी कि नशे की चीज़ों को पैसे के लिए इधर से उधर करना। पर ये सब वो खुद के लिए नहीं कर रहा है। उसका ड्रीम है कि वो अपनी छोटी बहन को किसी अच्छे से स्कूल में पढ़ा सके, क्योंकि उसके पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं हैं। कहानी आगे बढ़ती है और दूसरे दिन भी लैला स्मिथ पर ज़्यादा गौर नहीं करती और ऐसे ही कुछ देर में क्लास ख़त्म हो जाती है। उस दौरान स्कूल का सॉसर प्लेयर लैला को अपना इंट्रो देता है और साथ में सभी के साथ लंच पर इनवाइट भी करता है, जिसको लैला एक्सेप्ट कर लेती है। उधर स्मिथ और उसके दोस्त उस नए क्लास टीचर के बारे में आपस में बातें करते हैं। अब रात होने पर लैला अपनी मॉम को मिस कर रही होती है, इसीलिए वो उनसे कॉल करके बातें करना शुरू करती है, जिसमें उनका भाई भी ज्वाइन करता है। पर वहीं स्मिथ के घर सीन कुछ अलग था। वो घर बहुत लेट आता है, इसीलिए उसकी माँ समझाती है कि तुम्हें अपने उन दोस्तों को छोड़कर किसी अच्छे लड़कों से दोस्ती करनी चाहिए, वो सही नहीं है। लेकिन स्मिथ तो उन पर ही चिल्ला देता है और अपने रूम में चला जाता है। अब नेक्स्ट डे जब उसकी क्लास खत्म हो तो वो लैला से एक ऐसे लिखने में मदद मांगता है। तो वो कहती है कि बताओ किस टॉपिक पर लिखना है, पर स्मिथ बताता है कि वो ऐसे पर्सनल है, इसीलिए वो उसे बता नहीं सकता, क्योंकि वो तो उसे जानता भी नहीं है। तो वो जवाब देते हुए कहती है कि बताओ क्या जानना है तुम्हें मेरे बारे में। असल में वो चाहती है कि उसके और उसके स्टूडेंट के बीच में अच्छी बॉन्डिंग हो, क्योंकि अभी वो नई है और किसी से उसकी ज़्यादा बातचीत नहीं है। लेकिन स्मिथ उसे नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। हालांकि वो उसके पीछे भी जाती है। उसे लगता है कि शायद वो बुरा मान गया हो, लेकिन फिर शाइन नाम की एक टीचर उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हें इन डल स्टूडेंट के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, इनका कुछ नहीं होगा। पर लैला कॉन्फिडेंट थी, वो अपने सभी बच्चों के साथ अच्छा बिहेव करेगी और उनके साथ एक दोस्त की तरह रहेगी। इसीलिए वो कल सभी बच्चों से बेंचमार्क को चेक करती है, यानी कि उनकी पर्सनल डिटेल जो उन्हें एडमिशन लेते टाइम ली थी, जिससे उसे पता चलता है कि स्मिथ अभी नया है। और इसमें उसे पता चलता है कि स्मिथ अभी न्यू स्टूडेंट है स्कूल में और उसने अपने पिछले स्कूल में काफ़ी लड़ाइयाँ की थी, इसीलिए उसे निकाल दिया गया। उसके बाद वो सभी को बुलाकर उनकी लिखी गई पोएट्री सुनती है। ऐसे ही एक एक करके स्मिथ की टर्न आ जाती है और जब वो अपनी लिखी पोएट्री को सुनाता है तो लैला कुछ देर के लिए उसमें खो सी जाती है। अभी उसने जो कुछ भी महसूस किया उसे कुछ भी समझ नहीं आया। खैर, वो अपने होमवर्क सबमिट करके जाने लगता है तो वो उसे रोक कर उसकी लिखी गई पोइट्री की तारीफ करती है और बोलती है कि तुम्हारे अंदर जो भी इमोशन है वो तुम किसी से शेयर किया करो, ऐसे करके तुम्हें अच्छा फील होगा। पर स्मिथ ने ऐसा कुछ कभी नहीं किया। उसके एक्सप्रेशन से साफ पता चलता भी है कि वो आगे करेगा भी नहीं। अब घर जाने पर लैला अपने एक्स हस्बैंड द्वारा भेजे गए डिवोर्स पेपर मिलते हैं, जिस पर उसने पहले से साइन किया हुआ था, पर वो उन्हें साइड में रख देती है। खैर, कुछ दिन बाद एंड्रयू, जो कि सॉसर कोच था, वो लैला को आज रात डिनर के लिए इनवाइट करता है। अब उसके पास वैसे भी कोई नहीं था, इसीलिए वो हाँ कर देती है और फिर अपने क्लास में चली जाती है, जहाँ पर हम पहली बार लैला और स्मिथ के बीच में थोड़ी कैजुअल बॉन्डिंग होते हुए देखते हैं। स्मिथ उसके पास कुछ बातें शेयर करता है, फिर अपने घर की ओर चला जाता है। लेकिन लैला वहाँ से डिनर के लिए चली जाती है, जहाँ वो एंड्रयू के साथ अच्छा समय बिताती है। पर इसी बीच उसे डांस करते हुए स्मिथ देख लेता है, लेकिन वो उसे डिस्टर्ब नहीं करता, बस देखता रहता है। नेक्स्ट डे जब वो स्कूल आती है तो देखती है कि स्मिथ उसकी क्लास बंक करके कहीं जा रहा है। जब स्कूल ऑफ हो जाता है
तो वो भागते हुए वापस आकर उसे सॉरी कहता है, लेकिन लैला उसे समझाती है कि वो उसके लिए ही बस रुकी थी ताकि वो उसे पढ़ा सके। वैसे ही उसकी तबीयत सही नहीं है तो वो उसे मजाक में बोलता है, ओ हैंगओवर लगता है, रात में ज़्यादा ड्रिंक कर ली। अब ये सुनकर वो हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुम क्या कह रहे हो। तो स्मिथ बताता है कि मैंने आपको कल रात देखा था बार में। तो लैला हंसने लगती है और ये बात किसी को ना बताने को बोलती है। पर इसी बीच दोनों के बीच अच्छी बातें होती है। अब देर रात हम देखते हैं कि लैला अपनी डेट के बारे में अपनी माँ से बातें कर रही होती। तभी गेट पर स्मिथ आता है, पर उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा हो। वो उसे फौरन अंदर आने को कहती और मरहम पट्टी करती है और इसकी वजह भी पूछती है, लेकिन स्मिथ कुछ नहीं बताता और जाने लगता। पर वो उसे रोक कर कहती है कि रात काफ़ी हो गई है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। बीच रास्ते में लैला उसके घर वालों के बारे में पूछती है, पर वो कुछ बताता नहीं और कार से उतरकर बाहर आ जाता है, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और अब मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था। लैला पहले तो बाहर नहीं आना चाहती थी, पर वो फिर कुछ देर बाद आ जाती है। अब उसे देखकर स्मिथ कहता है क्या वो उसे वो डांस सिखाएगी जो वो उस दिन बार में कर रही थी। ये बोलकर वो उसके करीब आने लगता है, लेकिन लैला उससे दूर हो जाती है और कार में आकर बैठ जाती है। अब घर ड्रॉप करने से पहले वो उसे समझाती है कि हमारे बीच बस एक टीचर और स्टूडेंट का ही रिश्ता रहे तो बेहतर है। ये सुनकर स्मिथ को जवाब नहीं देता और चला जाता। अब अगले दिन लैला उसकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और ये बात स्मिथ नोटिस भी करता है। वो उसे बिना वजह परेशान नहीं करेगा, यही सोचकर वो घर आ जाता है, जहाँ उसकी मॉम उसके ग्रेड देखती हैं जो पहले से काफ़ी बेहतर थे। इसीलिए वो बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि मुझे अच्छा लगा कि तुम पढ़ाई पर फोकस कर रहे हो। तो स्मिथ कहता है कि ये सब उस नई टीचर की वजह से हुआ है, वो मुझे पढ़ाती है। अब ये सुनकर वो कहती हैं कि ओह, फिर तो मुझे उसे मिलना चाहिए। अब उस रात वो और एंड्रयू फिर से डेट पर जाते हैं जहाँ स्मिथ भी था, लेकिन लैला एंड्रयू की बोरिंग बातों से, उसके सवालों से तंग आ जाती है और वॉशरूम चली जाती है, जहाँ उसके पीछे पीछे स्मिथ भी आ जाता है, जो उसके बाहर आने पर उसे किस करने लगता है। अब यहाँ लैला भी खुद को रोक नहीं पाती, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि वो गलत कर रही है, इसीलिए वो सीधे अपनी जगह पर आ जाती है। उधर एंड्रयू को अकेला बैठा देखकर शायन उसके पास आकर बैठ जाती है। उसे स्मिथ और स्टूडेंट के बारे में बताना शुरू कर देती है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो वो उसके खिलाफ उसे भड़का रही थी। उधर स्मिथ अब लैला के घर पहुंच जाता है, पर उसने गेट को लॉक कर रखा था। उसके 1000 बार कहने पर वो उसे खोलती है। तो स्मिथ उसे कहता है कि वो यहाँ उसे हर्ट करने नहीं आए, बल्कि उसे समझाने कि वो उसे पसंद करने लगा। लेकिन लैला उसे दूर होने को कहती है, क्योंकि अगर वो उसके करीब आई तो उसकी ज़िंदगी परेशानी से भर जाएगी, और यहाँ से फ़ौरन जाने को बोलती है। लेकिन दोनों एक दूसरे के जज्बातों को अच्छे से समझते हैं। उन्हें भी पता है कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, जिस वजह से वो ज़्यादा देर खुद को रोक नहीं पाते और करीब आ जाते हैं। सुबह होने पर लैला उसे वादा करने को बोलती है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम स्कूल में उसको बैठा हुआ देखते हैं। तभी उसके पास शायन आकर बताती है कि वो और एंड्रयू अब एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वो ये सुनकर बहुत खुश होता और कॉन्ग्रेचुलेट भी करती है। उधर हम स्मिथ को भी देखते हैं, जो अपने उन स्मगलर दोस्तों के पास जाकर कुछ पैसे उधार लेता है और वापस स्कूल आ जाता है। यहाँ जब एंड्रयू की मुलाकात लैला से होती है तो वो उसे उसकी मॉम के बारे में पूछता है। दरअसल वो पसंद तो उसे करता है, लेकिन उसकी भी मजबूरी है, इसीलिए शायन ही सही थी। तभी वहाँ पर स्मिथ आ जाता और वो उसके साथ चली जाती है। जो चीज़ एंड्रयू को बुरी लगती है, कहीं ना कहीं उसे जलन हो रही थी। अब दोनों क्लास में बैठे होते हैं कि तभी स्मिथ उसे एक गिफ्ट देता है, जो कि गोल्ड चेन की थी, और वो उसने उसी उधार के पैसों से खरीदी थी, जो कि लैला को बहुत पसंद आती है। वो उसे प्रपोज भी करता है, पर वो बस स्माइल करती है और कुछ जवाब नहीं देती। पर स्मिथ उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लैला रोक देती है कि हमें बाहर नॉर्मली रहना होगा, जिसे किसी को कुछ पता ना चले। पर बाहर दोनों साथ में काफ़ी मस्ती करते हैं, एक साथ घूमते हैं, खाते पीते हैं, और ये कहानी ऐसी ही चलती रहती है। लेकिन प्यार में गम ना हो तो वो मुकम्मल नहीं माना जाता। अब दोनों एक सीढ़ी से बाहर थोड़ा घूमने के लिए जाते हैं और कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक करते हैं। उस दौरान उनके बीच काफ़ी बातें होती है। तब स्मिथ उसे अपने परिवार के बारे में भी शेयर करता है। उसके बाद लैला अपने घर चली जाती है, लेकिन स्मिथ को कुछ दोस्त पकड़ लेते हैं, जिसे उनसे पैसे उधार लिए थे। अब वो एक एड्रेस देते हैं जहाँ उसे उन सामानों को डिलीवर करना था, लेकिन स्मिथ ने अब इस काम को छोड़ दिया है, पर वो ये बात उन्हें बता नहीं पाता। अब घर आकर जब वो फ्रेश होने जाता है तो उसकी मॉम उसके फ़ोन में लैला के साथ कुछ फ़ोटोज़ देखती हैं, जिससे वो बहुत खुश होती हैं, क्योंकि उन्हें अभी ये नहीं पता कि वो उसकी क्लास टीचर है। अगले दिन पीटीएम के दौरान लैला स्मिथ की एक फ़ाइल लेने के लिए जाती है, जहाँ वो उसे कहता है कि हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ उससे हमारी दोस्ती पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अभी भी तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ। तो वो स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती।
उधर जब स्मिथ की मॉम सभी पेरेंट्स को लैला से बात करते हुए देखती हैं तो उनके मन में कुछ डाउट आता कि कहीं ये वही लड़की तो नहीं है जिसे उन्होंने उस दिन स्मिथ के साथ तस्वीर में देखा था। दिन जब उनकी टर्न आती है तो उसे पता चल जाता है कि ये वही लड़की है। फिर क्या था, वो उस पर बहुत गुस्सा करती हैं और कहती हैं कि उसने अपने बेटे को यहाँ पर अच्छी पढ़ाई के लिए भेजा था और तुम उसका समय बर्बाद कर रही हो। जितनी जल्दी हो सके तुम इस चीज़ को ख़त्म कर दो वरना मैं सभी को बता दूंगी। ये बोलकर वो गुस्से में चली जाती हैं कि तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाती है और उन्हें ऐसा गुस्से में जाते हुए देखकर वजह पूछती है तो लैला झूठ कहती है कि उन्हें बस कहीं जाना था, इसीलिए वो जल्दी में थी। उधर जब स्मिथ रात में घर लौटता है तो उसकी मॉम उस पर बहुत चिल्लाती हैं और कहती हैं कि तुम्हें ये सब ख़त्म करना होगा क्योंकि वो तुम्हारी टीचर है। पर स्मिथ कहता है कि बात यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट की नहीं है, बल्कि मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसके डैड उसके सपोर्ट में थे क्योंकि लैला की वजह से उनके बेटे में सुधार आया था, पर उसकी मॉम ये मानने को राज़ी नहीं थी। उधर लैला भी अपनी मॉम को बता देती है जो उसकी इस बात से बहुत नाराज़ होती हैं और कहती हैं कि तुम्हें यह काम करने से पहले सोचना चाहिए था। उसका भाई भी उसके सपोर्ट में नहीं था, यानी कि लैला अब अकेली पड़ चुकी है। उसे या तो अपने प्यार को चुनना होगा या फिर अपने परिवार को। इधर स्मिथ की मॉम तो लगातार विकी को समझाती हैं कि कल तो तुम्हारी बेटी अगर किसी मिडिल एज मैन के साथ शादी कर लेगी तो क्या होगा। उसे भी समझ आ जाता है कि ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है, इसीलिए वो कुछ कहता नहीं है। वहीं स्मिथ अब लैला से बात करने के लिए उसके घर जाता है, पर वो उसे वहाँ से जाने को कहती है क्योंकि वो अपनी जॉब नहीं खोना चाहती। अब दोनों के बीच बहुत बहस होती है, पर आखिर में स्मिथ को जाना पड़ता है। लेकिन कुछ घंटों के बाद जब वो उसके गेट पर सॉरी लिखकर नोट छोड़ता है, जिसे देखकर लैला गेट खोलती है तो बाहर स्मिथ उसके लिए फ्लावर्स लेकर खड़ा था। वो दोनों रात साथ में बिताती हैं और अगले दिन सोचते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो स्मिथ कहता है कि मेरे पास मेरे कुछ पैसे हैं, हम उन्हें लेकर कहीं दूर चले जाएंगे। पर लैला मना करती है क्योंकि अभी उन्हें मैच्योरिटी के साथ सोचना चाहिए। फिलहाल के लिए वो दोनों स्कूल पहुंचते हैं जहाँ एंड्रयू उन्हें बात करते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आता है। ऊपर से शायन उसे चढ़ा देती है, जिसकी वजह से जब लैला देर रात काम कर रही होती है तो वो उसके पास आकर ज़बरदस्ती करता है और उसके साथ गलत काम करता है। लेकिन जो वो लैला की हालत को देखता है तो बहुत गुस्से में आ जाता है, पर वो उसे समझाती है कि उसे हमारे बारे में कुछ पता है, इसीलिए तुम कुछ मत करो। वो उसकी बात मानकर वहीं बैठ जाता है और उसे गले से लगा लेता है। लेकिन ज़्यादा देर वो खुद के गुस्से को काबू नहीं कर पाता। जब स्कूल में उसकी नज़र अगले दिन एंड्रयू पर पड़ती है तो वो उसके ऊपर जानलेवा हमला करता है, जिससे कि वहाँ पर पुलिस को बुलाना पड़ता है जो स्मिथ को अरेस्ट करके ले गई थी। अब कुछ दिन बाद जब स्मिथ रिलीज़ होता है तो लैला उसे बाहर वेट कर रही होती है, लेकिन उसकी मॉम आकर उसे अपने साथ ले जाती है। ये बात लैला को बहुत दर्द देती है, इसीलिए वो घर जाकर एंड्रयू को कॉल करके एक जगह मिलने के लिए बुलाती है और बताती है कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन रजिस्टर करवा सकती हूँ, क्योंकि जिस जगह पर तुमने ज़बरदस्ती की थी वहाँ पर कैमराज लगे थे, उसकी फुटेज मेरे पास है, इसीलिए बेहतर है कि तुम स्मिथ के खिलाफ अपनी कंप्लेन वापस ले लो। अब वो मजबूर था, इसीलिए उसकी बात को मान लेता है। अब कई दिन हो गए थे दोनों को मिले हुए। स्मिथ क्लास भी नहीं आता था, इसीलिए लैला को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि उसने जो भी किया वो गलत था। उसने खुद के साथ साथ स्मिथ की भी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। इसीलिए वो डिसाइड कर लेती है कि किसी दूसरे शहर में जाकर अपनी आगे की ज़िंदगी को बिताएगी। तभी उसके पास स्मिथ आ जाता है जो उसे देखकर बहुत रोता है और तभी उसकी नज़र उसकी पैकिंग पर पड़ती है, जिसे देखकर वो पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। तो लैला बताती है कि उसकी 2 बजे की ट्रेन है, वो कहीं और जा रही है। ये सुनकर स्मिथ पूरी तरह से टूट जाता और उसके सामने अपने घुटनों पर बैठकर भीख मांगता है कि वो उसे छोड़कर ना जाए। पर लैला उसे समझाती है कि अभी तुम्हारी ज़िंदगी की शुरुआत हुई है, तुम्हें बहुत कुछ करना है, पढ़ाई करो, अच्छे पैसे कमाओ। लेकिन स्मिथ को अभी इस समय लैला के सहारे की ज़रूरत है। अभी तो उसमें थोड़ी बहुत सुधार आई है, लेकिन लैला ने फैसला कर लिया है, इसीलिए स्मिथ घर आकर रोना शुरू कर देता है। उसकी मॉम को पता था इस बारे में, इसीलिए वो भी उससे वही बात कहती है, अभी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, न जाने और कहाँ कहाँ तुम्हारा दिल टूटेगा। उधर हम लैला को देखते हैं और ये वही सीन था जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, और उस पोइट्री को देखती है जिसको सुनकर उसके दिल में पहली बार स्मिथ के लिए वो एहसास पैदा हुआ। वहाँ स्मिथ भी खूब रोता और अपने रूम में ही रहता है। उसके लिए शायद ये पहली बार था जब उसका दिल टूटा था, जो उसने सही से महसूस किया है। कभी कभी हमें कुछ रिश्तों को अधूरा ही छोड़ देना चाहिए, उसी में दोनों की भलाई होती है, क्योंकि सभी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन मिलती है तो किसी को आसमान नहीं मिलता। मेरा सवाल आपसे है कि आपका पहला हार्ट ब्रेक कब हुआ था, पहली बार आपका दिल कब टूटा था? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।